Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today we are going to teach use of must. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मस्ट को, जो कि एक मॉडल वर्ब है। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ में। तो आशा करते हैं कि आप लोग वहां तक वीडियो को देख लिए होंगे और मॉडल्स क्या होता है ये सभी बात आप लोग जान चुके होंगे। तो आज हम मॉडल्स का एक और टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मस्ट। तो मस्ट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे लेवल में और देखते हैं मस्ट क्या होता है। तो ठीक है, तो मस्ट का अगर हम हिंदी मीनिंग का बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका हम बोल सकते हैं चाहिए ही, चाहिए ही या जरूर चाहिए। क्या बोलेंगे? चाहिए ही या जरूर चाहिए। जैसे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए तो क्या बनेगा? यू मस्ट गो देयर। तो यहाँ पर इसका दो मीनिंग होता है, चाहिए ही या जरूर चाहिए। तो उसको हम सेंस के अनुसार बना लेते हैं। जब इस प्रकार का सेंटेंस आता है और उसका कुछ केसेस होता है, कुछ पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर भी हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखने वाले हैं, डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन। तो आप लोग भी नोटबुक निकाल करके डेफिनेशन लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, वर्ब है जिसका यूज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, उसके बाद नेसेसिटी, उसके बाद रूल, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडवाइज बताने के लिए करते हैं, बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका ये डेफिनेशन होता है क्या? मॉडल मस्ट एक मॉडल वर्ब है। मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो मस्ट क्या है? एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हम करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया कोई बड़ा कर्तव्य। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। मजबूत कर्तव्य को बताने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। नेसेसिटी को बताने के लिए, नेसेसिटी मतलब हो गया जैसे जरूरत, जरूरी, किसी भी काम को करना जरूरी, वही क्या होता है? नेसेसिटी। तो नेसेसिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? मस्ट का। उसका रूल, किसी भी रूल को अगर हम बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ नहीं थूकना चाहिए, क्या एक नियम हो सकता है, तो इस नियम को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, मतलब रूल बताने के लिए। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नॉट गो देयर। उसके बाद इसको बताने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन क्या हो गया? कोई बड़ा कर्तव्य हो गया। और उसके बाद नेसेसिटी क्या हो गया? कोई काम जरूरी है उसको। और रूल क्या होगा? कोई रूल को अगर हम बोलते हैं उस रूल को नहीं तोड़ना चाहिए या उस रूल को फॉलो करना चाहिए, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हम देते हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, इस सब पॉइंट को डिस्कस नहीं जानना है कि पॉइंट जान करके क्या कीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ सेंटेंस को बनाना है, क्योंकि हम स्पोकन लेवल में पढ़ रहे हैं। तो स्पोकन में ज़्यादा मायने क्या रखता है? सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को बोलना। तो यहाँ पर इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसका सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिए। और स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप का होता है। एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एक WH वर्ड सेंटेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और मस्ट के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नेगेटिव में क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मस्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, मस्ट पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पहले मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH में पहले WH, उसके बाद फिर मस्ट, और फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो फटाफट यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको कीजिए नोट, फिर आगे बात करते हैं। आगे क्या है अपना, ठीक है। सो आई होप आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पर जानने वाला बात क्या है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो कि आप लोग को हम फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुके हैं, और यहाँ पर ही बता दिए हैं। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है, नेगेटिव बनाएंगे तो मस्ट के बाद नोट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और इंट्रोगेटिव में पहले मस्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बस स्ट्रक्चर ऐसा ही चलेगा। अब आइए कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो इधर लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस हो जाएगा, तुम्हें खाना खाना चाहिए। दूसरा होगा, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा बनेगा, क्या तुम्हें खाना चाहिए। उसके बाद बनेगा, क्या तुम्हें नहीं खाना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं खाना चाहिए। उसके बाद बनेगा, तुम्हें क्यों खाना चाहिए। तुम्हें क्यों खाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्यों खाना खाना चाहिए ऐसे होगा। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए ऐसे होगा। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे होगा। तो इसको बनाइए आप लोग। पहला सेंटेंस है, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। आज दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि मार्कर न्यू वाला है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। उसके बाद क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तुम्हें क्यों खाना खाना चाहिए। तो इसको फटाफट बनाइए आप लोग। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए। क्या है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। इसका क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट लगाइए। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, और तुम्हें का क्या होता है, यू होता है। ठीक है, यू, यू के बाद लगाना है मस्ट, यू मस्ट ईट फूड, यू मस्ट ईट फूड। उसके बाद तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यू मस्ट नॉट ईट फूड। उसके बाद क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो पहले मस्ट आएगा, उसका सब्जेक्ट हमारा यू आएगा, तो मस्ट यू ईट फूड। उसके बाद क्या तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, तो मस्ट यू नॉट ईट फूड। उसके बाद तुम्हें खाना क्यों खाना चाहिए, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद लगाएंगे मस्ट, तो वाई मस्ट यू ईट फूड। क्या बनेगा, वाई मस्ट यू ईट फूड। तो इस प्रकार से बनता है हमारा सेंटेंस, जो कि आप लोग सीख चुके होंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो चलिए अब करते हैं रिटन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस, उसके बाद नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर डबल वैच, फिर यहाँ पर क्लास को ख़त्म करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो लिखते हैं सेंटेंसेस, इसको हटा लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पर, पहले क्या हो जाएगा, सिंपल, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लिखिए पहला सेंटेंस, तुम्हें सच बताना ही होगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, मस्ट का यूज यहां पर हो रहा है। ठीक है, तुम्हें सच बताना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंपल्सन का भाव है, तुम्हें सच बताना ही होगा, मतलब जरूर है, जरूर बताना होगा, तुम्हें सच जरूर बताना होगा। ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, तुम्हें सच जरूर बताना चाहिए, या तुम्हें सच बताना चाहिए, या तुम्हें सच बताना ही होगा। उसके बाद है तुम्हें वहां जाना ही होगा, तुम्हें वहां जाना ही होगा। तीसरा बनेगा, उसे यह काम करना ही होगा, मतलब जरूरी है। चौथा बनेगा, रमेश को दिल्ली जाना ही होगा। पांचवा बनेगा, हमें इस नियम का पालन करना ही होगा, हमें इस नियम का पालन करना ही होगा। तो यहाँ पर आगे बनाइए सेंटेंस, इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसके बेसिस पर इसको फटाफट बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। सो आई होप आप लोग बना लिए होंगे इसको। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें सच बताना ही होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, मतलब यू, यू के बाद लगाएंगे मस्ट, तो यू मस्ट, और सच बताना का होता है टेल, टेल द ट्रूथ। क्या होगा, यू मस्ट टेल द ट्रूथ। उसका जो तुम्हें वहां जाना ही होगा, तो यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। उसका जो उससे यह काम करना ही होगा, उसे मतलब ही के साथ मस्ट,
ही मस्ट डू दिस वर्क, ही मस्ट डू दिस वर्क। उसका बाद रमेश को दिल्ली जाना ही होगा, तो रमेश मस्ट गो टू दिल्ली, रमेश मस्ट गो टू दिल्ली। उसके बाद है हमें इस नियम का पालन करना ही होगा। हमें मतलब वी के साथ मस्ट, वी मस्ट, और नियम का पालन करने के लिए हम फॉलो वर्ब का यूज करते हैं। किसका? फॉलो। तो वी मस्ट फॉलो दिस रूल, वी मस्ट फॉलो दिस रूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 5 आउट ऑफ 5 कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मस्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस हो जाएगा तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा बनेगा उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा होगा उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। चौथा बनेगा बच्चों को पार्क में नहीं खेलना चाहिए। पांचवा बनेगा हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो 5 सेंटेंस है नेगेटिव का, तो इसको फटाफट आप लोग बनाइए। स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट मस्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो फटाफट इसको बनाइए। और फिर उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आप लोग उसको मैच कीजिएगा। ठीक है ना? तो फटाफट इसको बनाइए। चलिए, आप लोग के पास कुछ समय है, आप लोग बना सकते हैं इसको। तो चलिए, आप लोग बना लिए होंगे इसको। अब हम बनाते हैं, तो आप लोग मैच कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना? तब ना हम समझेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान का होता है स्मोक की, तो यहाँ पर हम स्मोक लगाएंगे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो तुम्हें के लिए लगाएंगे यू। अब यू के बाद लगाना है मस्ट नोट, तो यू मस्ट नोट। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी स्मोक, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तो क्या बनेगा? यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। उसका बाद उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे मतलब ही मस्ट नॉट, झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई, टेल अ लाई। ठीक है, ही मस्ट नॉट टेल अ लाई। उसके बाद उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्हें मतलब दे मस्ट नॉट गो टू आउटसाइड, दे मस्ट नॉट गो टू आउटसाइड। क्या बनेगा? दे मस्ट नॉट गो टू आउटसाइड। उसके बाद है बच्चों को पार्क में नहीं खेलना चाहिए, तो घर में खेलना चाहिए। तो चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रेन मस्ट नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है, उसके बाद हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
तो हमें क्या करनी चाहिए, शांत रहनी चाहिए। वी मस्ट नॉट फाइट, वी मस्ट नॉट फाइट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 10 में कितना सेंटेंस आप लोगों का सही हुआ है, मतलब सिंपल और नेगेटिव को मिला करके कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इसको हटाते हैं, उसका इंट्रोगेटिव लिखते हैं, फिर बनाते हैं उसको भी। तो चलिए हटा लेते हैं। तो ये रहे बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस जिसमें हम लिख दिए हैं इंट्रोगेटिव का 5 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 5 सेंटेंस और WH का 5 सेंटेंस। तो इसको क्या करना है, आप लोग को बनाना है। पहले आप लोग के पास कुछ समय है जिसमें आप लोग इसको बना सकते हैं, फिर हम बनाएंगे तो आप लोग उसको मैच कीजिएगा और फिर अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मतलब टोटल कितना सेंटेंस, 25 सेंटेंस। तो 25 में कितना आया है आप लोग इसको बता करके जाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो फटाफट इसको बनाइए। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अब हम बनाते हैं यहाँ से। तो आप लोग इसको मैच कीजिएगा। तो पहला सेंटेंस है, क्या मुझे अभी जाना होगा। तो पहले क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। तो मस्ट और सब्जेक्ट है मुझे, तो मस्ट आई गो, गो मतलब जाना, नाउ, नाउ मतलब अभी। तो मस्ट आई गो नाउ, ठीक है। उसके बाद क्या हमें यह काम करना चाहिए। तो क्या हमें, तो मस्ट वी डू दिस वर्क, मस्ट वी डू दिस वर्क। उसके बाद क्या उसे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो मस्ट ही, और सीखने का लर्न, मस्ट ही लर्न इंग्लिश, मस्ट ही लर्न इंग्लिश। उसके बाद है, क्या तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो यहाँ पर होगा मस्ट यू बी अ गुड पर्सन, मस्ट यू बी अ गुड पर्सन, ठीक है। भी मतलब होना भी होता है। उसके बाद है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो क्या बनेगा, मस्ट वी wake up early in the morning, क्या बनेगा, must we wake up early in the morning। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। क्या है, क्या तुम्हें यह काम नहीं करनी चाहिए। तो मस्ट यू नॉट, क्या बनेगा, मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, मस्ट यू नॉट डू दिस वर्क। उसके बाद क्या हमें नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो मस्ट वी नॉट फॉलो द रूल, क्या बनेगा, मस्ट वी नॉट फॉलो द रूल। उसके बाद क्या उसे समय पर नहीं आना चाहिए। तो मस्ट ही नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो मस्ट वी नॉट स्टडी, उसके बाद क्या हमें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो मस्ट
सॉरी नहीं बोलनी, क्या हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। तो मस्ट वी नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या बनेगा, मस्ट वी नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ तक सही है, 10 में 10। उसका तो बढ़ते हैं डबल वॉच की तरफ। तो डबल वॉच में पहले क्या करेंगे, डबल वॉच वर्ड को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी वर्ड अंडरलाइन किए हैं सब क्या है, डबल वॉच वर्ड। तो यहाँ पर है क्या, तो क्या का क्या होता है, व्हाट। व्हाट, उसके बाद लगाना है मस्ट, तो व्हाट मस्ट आई डू। क्या बनेगा, व्हाट मस्ट आई डू, हमें मुझे क्या करना चाहिए। उसका बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। वेयर मस्ट वी गो, वेयर मस्ट वी गो। उसके बाद है उससे कब आना चाहिए, तो व्हेन मस्ट ही कम। क्या बनेगा, व्हेन मस्ट ही कम, उसे कब आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए, तो क्यों का क्या होता है, वाई मस्ट यू स्टडी। क्या बनेगा, वाई मस्ट यू स्टडी। उसके बाद है हमें किससे बात करनी चाहिए, तो किससे का होता है, हो या हुम, तो हुम लगा देते हैं। तो हुम मस्ट वी टॉक टू। क्या बनेगा, whom must we talk to। ठीक है, तो इस तरीका से क्या बनता है, डबल वॉइस सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ठीक है यहाँ तक। सो आई होप आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो इसको क्या करना है, आप लोग को रिवाइज करना है घर पे अच्छे तरीका से, और उसके बाद इस पर बेस ट्रांसलेशन बनाना है आप लोगों को कहीं से खोज करके। या तो आप लोग चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, या तो बुक का हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम पर आकर वहाँ से वर्कशीट लेकर बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो आई होप आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे मॉडल वर्ब के साथ। तब तक के लिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।